फ्रेंड्स, आपकी 8.1 कंप्लीट हो गई थी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जो हमारा 8 पॉइंट के बाद जो अपना हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, जो थ्योरम है 8.9, वो थ्योरम हम कर रहे हैं। थ्योरम क्या है आपके पास? ठीक है, वैसे थ्योरम की डेफिनेशन क्या होती है मैं पहले ही बता चुका हूं। थ्योरम इज ए सेंटेंस वी कैन प्रूव, जिसको प्रूव किया जा सके। एक ऐसा वाक्य जिसको क्या प्रूव किया जा सके। जैसे एक वाक्य दिया है इसने, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या है आपके पास? ए लाइन सेगमेंट जोइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपके पास एक ट्रायंगल दी है। क्या दी है? ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल दी आपके पास ए बी सी। क्या दी है? एक ट्रायंगल दी आपके पास क्या? ए बी सी। एक लाइन है जो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। मिड पॉइंट को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। ओके, ये हमने मान लिया। आपकी बुक में क्या दिया है? आपकी बुक में दिया ई एफ। ई एफ, ई एफ मतलब वी हैव ए ट्रायंगल ए बी सी such that E is midpoint of AB and F is midpoint of AC। आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी और इसमें क्या जो ई है मिड पॉइंट ए बी का है। और टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपके पास जो ई एफ है वो पैरेलल प्रूव करनी है। किसके? बीसी के। क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव क्या आपके पास जो ई एफ वो पैरेलल है किसके? बीसी के। अब देखिए आप क्या करोगे, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा करोगे। ओके, आपकी बुक में क्या दिया है? डी दिया है। क्या दिया है? यहां पे डी पॉइंट दिया है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया आपने। ड्रा डीसी पैरेलल टू ए बी के पैरेलल ड्रा कर ली। एक रे आपने इसके क्या पैरेलल ड्रा कर दी और इंक्रीज प्रोड्यूस ई एफ टू डी। ई एफ को कहां तक प्रोड्यूस कर दिया? यहां डी तक। ओके, कहां तक प्रोड्यूस कर दिया? डी तक। क्लियर? अब आपके पास क्या है? आपके पास हमने इसके पैरेलल ड्रा किए। इसके पैरेलल क्या कर दिया? इसको ड्रा कर दिया है। क्लियर? अब देखिए आपके पास ये मिड पॉइंट है। आप क्या करोगे? आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड आपके पास है सी डी एफ। ट्रायंगल क्या है? सी डी एफ। आप क्या कहोगे इस ट्रायंगल में? आप कहोगे कि ये है आपके पास। ओके, अब क्या है आपके पास? आपको गिवन क्या है? आपके पास ये मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है। क्या है? ये आपके पास क्या है? मिड पॉइंट है। हाँ जी बेटा, क्या था? इस ट्रायंगल में आया। आप कहोगे कि इस ट्रायंगल का एंगल ए एफ ई इक्वल है किसके? उस ट्रायंगल ए एफ ई इक्वल है किसके? सी एफ डी के। इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है आपके पास।
क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आप कहोगे कि ये वाली साइड इक्वल है इसके, क्योंकि जो F है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का। हमने लिखा था कि जो F है, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर F AC का मिड पॉइंट है तो यहां से आपके क्या आएगा, AF इक्वल आएगा किसके, FC के। तो यही हो गया आपके पास, ठीक है। जो यहां से आपका AF है वो इक्वल है किसके, CF के। रीजन क्या है, क्योंकि F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट है। और आपके पास जो एंगल ये है ये इक्वल है किसके, इसके। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, ये क्या आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो यहां से क्या होगा, आपके पास जो एंगल है, दिख रहा है यहां तक आपको, हाँ, जो एंगल F है आपके पास वो क्या आएगा आपके पास, आप कहोगे एंगल AEF इक्वल है किसके, किसके है, CFD के, किसके, सॉरी CDF के, CDF के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से क्या हुआ कि आपकी ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई इसके, ये वाली ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई इसके। क्लियर, क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई इसके। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो आपकी ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी किसके, बाय CPCT। यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, दिख रहा होगा यहां तक आपको, हाँ थोड़ा सा ऊपर तक, यहां तक दिख रहा है, ठीक है, हाँ। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल आपकी जो आपकी थी ट्रायंगल AEF है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल CDF के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां से क्या होगा, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से क्या होगा, यहां से आपके पास CPCT से जो आपकी AE है वो इक्वल हो जाएगी किसके, CD के। जो AE है वो इक्वल होगी किसके, CD के, बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बेटा ये वाली साइड इक्वल हो गई इसके। और हमने कहा था कि जो E है वो मिड पॉइंट है किसका, इसका। तो जो आपकी AE है, जो AE है वो इक्वल है किसके, EB के। तो यहां से AE CD के इक्वल है और AE EB के इक्वल है। तो यहां से क्या होगा, जो CD है वो इक्वल आ जाएगी EB के, मतलब ये वाली इक्वल आ गई इसके। अब देखिए ये साइड इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल है। हमने क्या कहा था, अगर एक साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए तो यहां से क्या होगा, यहां से आपके पास, यहां से जो आपके पास है ये आपके पास इक्वल भी है और ये क्या भी आपके पास, जो EB है वो पैरेलल है किसके, DC के। किसके पैरेलल है, CD के या DC के, किसके, CD के पैरेलल है। EB किसके पैरेलल है, अब पूरी पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगी ना, पार्ट हो गया इसका। तो यहां से ये पैरेलल हो गई। अगर ये पैरेलल और इक्वल है तो यहां से क्या होगा आपके पास, यहां से होगा जो EB या BCDE इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया आपके पास, पैरेललोग्राम। तो यहां से अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहां से क्या होगा, जो AD है वो पैरेलल हो गई किसके, BC के। AD है वो पैरेलल किसके हो गई, BC के। जब ये आपकी इसके पैरेलल हो गई तो ये पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। तो यहां से क्या आएगा आपके पास, अगर ED पूरी पैरेलल है किसके, BC के, तो EF भी क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, BC के। यही आपको प्रूव करना था, यही क्या करना था आपको, प्रूव करना था। ओके बेटा, कुछ नहीं बेटा, हमें इस सवाल में करना क्या है, इसको इसके पैरेलल प्रूव करना है। ये मिड पॉइंट गिवन है आपके पास। सबसे पहले आप इसके एक पैरेलल लाइन ड्रा करोगे, क्या करोगे, पैरेलल लाइन ड्रा करोगे। उसके बाद क्या है आपके पास, पैरेलल ड्रा करने के बाद अब क्या होगा आपके पास, ये पैरेलल हो गई इसके, क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ये पूरी पैरेलल हो जाएगी इसके, क्योंकि हमने क्या किया, इसको इसके इक्वल हो जाएगी। एक चीज और, हाँ एक प्रूफ और करना आता है, जो EF है वो 1/2 BC है,
ये भी कई बार प्रूव करना आ जाता है। पहले तो आपकी यही प्रोसेस है, आप इस ट्रायंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, ये पैरेलल हो जाएगी इसके, इसका मतलब अगर ये पैरेलल है, अच्छा इस ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो ना, तो ये और ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हमने प्रूव किया था। जो ई एफ है वो इक्वल है किसके, एफ डी के, किसके इक्वल है, ई एफ किसके इक्वल है, एफ डी के, बाय सिंप्लिसिटी जब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। ओके, तो ई एफ आपकी इक्वल है किसके, किसके इक्वल आपके पास ई एफ है जो इक्वल है किसके, एफ डी के इक्वल है। तो अब देखिए हमारी जो ई डी है वो इक्वल है किसके, बीसी के, ई डी इक्वल किसके है, बीसी के है। तो यहां से क्यों इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये क्यों इक्वल है, ये पैरेललोग्राम है। अब यहां से क्या आएगा, ये और प्लस ये किसके इक्वल आएगा, बीसी के इक्वल आएगा। तो ई एफ प्लस एफ डी इक्वल किसके, बीसी के इक्वल है। अब देखिए एफ डी और ये दोनों इक्वल थे, तो इक्वल थे, मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, ई एफ लिख दूं, ई एफ प्लस ई एफ हो गया ये, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल टू क्या, बीसी, तो ये 2EF हो गया, इक्वल टू क्या, बीसी, तो EF किसके इक्वल आएगा, ठीक है, BC बाय 2। अगर अब आपको क्या याद रखना है, अगर आपके पास ये मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाली साइड थर्ड साइड के पैरेलल होती है, और थर्ड साइड क्या होती है, हाफ होती है। थर्ड साइड क्या होती है, पैरेलल। जो EF है ये इसके BC के पैरेलल है, जो EF है वो आपकी क्या है, 1/2 है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। एक इसका कन्वर्स होता है, क्या होता है, कन्वर्स होता है। मतलब कन्वर्स में क्या है, आपके पास एक पॉइंट से क्या है कि एक लाइन मिड पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट से मिड पॉइंट से, और ये लाइन पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि जो सेकंड साइड है वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये कन्वर्स ऑफ इसका है, आपकी बुक में दिया, आप इसको देख लेना। ओके, एक थ्योरम और है बेटा 8.10, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। आपने क्या किया, एक लाइन एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रा की, एक लाइन के एक सेगमेंट के मिड पॉइंट से आपने ड्रा की, एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रा की। और वो कैसे ड्रा की, साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, एक साइड के क्या है वो पैरेलल है। तो देन आपको प्रूव करना है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कि ये थर्ड साइड है, जैसे ABC, हमें ये E और F। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो E इज मिड पॉइंट है किसका, AB का, और जो EF है वो पैरेलल है किसके, वो पैरेलल है किसके, BC के। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि जो आपके पास F है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का। मतलब आपने AF इक्वल टू FC प्रूव करना है, मतलब इन दोनों को प्रूव करना है। मतलब एक साइड से क्या वो मिड पॉइंट से पास करिए, एक के वो क्या है, पैरेलल है, और हमें प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड के भी क्या है, थर्ड साइड को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, वही काम करना आपको। आपने इसको इंक्रीज किया, D तक इंक्रीज किया, इसको प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आपने ये साइड इसके पैरेलल दी है, आपने इसके पैरेलल ड्रा की, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी इसके, क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी इसके, क्लियर। फिर आप क्या कहोगे कि आपने कहा कि ये एंगल इक्वल है इसके, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। फिर आपने कहा कि अब देखो ये मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल होगी, जो AE है वो इक्वल होगी किसके, BE के, और जो BE है वो इक्वल है किसके, CD के। तो यहां से क्या आएगी, जो AE है वो इक्वल आ जाएगी किसके, CD के। मतलब ये वाली साइड इक्वल आ गई इसके, ये वाली साइड इक्वल है इसके, और ये पैरेलल है आपकी, ये क्या है, पैरेलल है, तो आपका ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, अल्टरनेट एंगल।
तो एक साइड दो एंगल इक्वल होगी तो ट्रायंगल क्या होगी, ये कॉन्ग्रुएंट होगी। तो सिंप्लिसिटी से क्या होगा, ये वाली इक्वल हो जाएगी इसके। तो ऐसा करना है आपको, क्लियर। तो ये आपके पास थ्योरम है, ये दो थ्योरम आपको करनी है बेटा, ओके। और बेटा आपकी जो पिछली एक्सरसाइज है, जितने भी उसके एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है पूछ लेना आप लोग, ठीक है। इस एक्सरसाइज के भी एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए जो आपका होमवर्क है, ठीक है, एग्जाम्पल जो पिछली एक्सरसाइज के हैं, जो इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं आपको एक्सरसाइज भी दे दूंगा करने के लिए, ठीक है। जिसको आता है मतलब अपने आप ट्राई करेगा, नहीं होता तो मैं करवाऊंगा जरूर, ठीक है। जो 8.2 है उसकी मैं एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, उसको करना है आप लोगों ने, ठीक है। क्या करोगे आप, प्रॉब्लम तो बाद में देख लेंगे हम, आपको क्या करना है, उसको करना है, ठीक है। अगर होता है तो करना, सेल्फ ट्राई करनी है, अगर कोई प्रॉब्लम तो पूछ लेना, ओके बेटा। बाय बेटा, आज के लिए दोनों काफी है, पिछली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल दोनों आपको ट्राई करने हैं, ओके बेटा। बाय बेटा, टेक केयर।